बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में, या इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। छोटी क्लासेस में हम इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से पढ़ते आए हैं। अब हम इसे लॉ ऑफ फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स के नाम से पढ़ेंगे। तो ये लॉ है क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो इसकी बेसिक स्टेटमेंट हम पढ़ते आए हैं वो क्या है? एनर्जी क्या है? निदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो एनर्जी को पैदा किया जा सकता है, ना ही एनर्जी को ख़त्म किया जा सकता है। हाँ, अलबत्ता एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो सकती है। जैसा कि अगर हम स्विच ऑन करते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लाइट ऑन होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी के अंदर। अगर एक एनर्जी गायब हुई तो दूसरी अपीयर हो गई। इस तरह से स्विच ऑन करते हैं, फ़ैन चलना शुरू कर देता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। एक एनर्जी गई तो दूसरी अपीयर हो गई। इस तरह से वाटर की मदद से, जो हाइडल एनर्जी है उसकी मदद से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि जो टोटल एनर्जी है यूनिवर्स की वो कांस्टेंट रहती है। अगर कहीं कोई एनर्जी गायब होती है तो उसकी जगह पे एनर्जी किसी दूसरी जगह पे अपीयर भी हो जाती है। यानी यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है। अगर एक एनर्जी जाएगी तो दूसरी एनर्जी उसकी जगह पे अपीयर हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। तो सेकेंडली हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी सिस्टम और सराउंडिंग की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है या कंजर्व्ड रहती है। कंजर्व्ड रहती है, महफूज रहती है या कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास कोई भी सिस्टम है, इस सिस्टम की कोई ना कोई एनर्जी होगी और ये इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग का एरिया है। तो अगर सिस्टम से एनर्जी निकलेगी वो सराउंडिंग में चली जाएगी, किसी भी फॉर्म में जा सकती है, या सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम में इन हो सकती है। लेकिन जो ओवरऑल एनर्जी होगी सराउंडिंग की और इस सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, वो कंजर्व्ड रहेगी। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कि जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम और सराउंडिंग की वो कंजर्व्ड रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ह्यूमन बीइंग्स, हम भी क्या हैं? एक चलती फिरती एनर्जी है। आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनी होती है। सेल्स आगे मॉलिक्यूल्स, एटम्स वगैरह से मिलकर बने होते हैं, अगर बायो में आपने इसको पढ़ा हो। तो आफ्टर डेथ जब हमें दफना देंगे, ज़मीन के अंदर हमें दफना देंगे तो हमारी बॉडी डीकम्पोज हो जाएगी। लेकिन जो हमारी बॉडी डीकम्पोज होगी, जो एनर्जी होगी वो एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से पूरी दुनिया की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। अगर एक एनर्जी जाती है तो उसकी जगह पे दूसरी एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में अपीयर हो जाती है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को थोड़ा हम मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता क्या है। लेट अस सपोज ये किसी भी सिलेंडर के अंदर हमारे पास गैस फिल्ड है और ये इसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है जो कि मूव कर सकता है, मूवेबल पिस्टन है, और ये इस सिलेंडर के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ गैस फिल्ड है। अब इस गैस की कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी। इंटरनल एनर्जी के बारे में हमने कल डिटेल से पढ़ा कि इंटरनल एनर्जी, जो इसके अंदरूनी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होती है, उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अगर आपने इंटरनल एनर्जी वाला टॉपिक नहीं देखा तो आप इससे पिछली वीडियो देख सकते हैं। अगर हम इस गैस को कोई हीट सप्लाई करते हैं, हीट को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको हीट सप्लाई करते हैं, तो वो हीट दो काम करेगी। अगर ये पिस्टन जो है ये मूवेबल है, यानी जो पिस्टन है वो हरकत कर सकता है। अगर अंदर का प्रेशर बढ़ेगा तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, अगर बाहर का प्रेशर बढ़ेगा तो ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा। जब हम हीट करेंगे इस गैस को तो एक तो गैस इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी, इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी, जो गैस अंदर मौजूद है, हीट इसकी इंटरनल एनर्जी। और दूसरा, ये पिस्टन मूव करेगा क्योंकि अंदरूनी प्रेशर बढ़ जाएगा, उस प्रेशर के बढ़ने से ये पिस्टन मूव करेगा। अगर इसकी इनिशियल पोजीशन V1 थी तो इसकी सेकंड पोजीशन क्या हो जाएगी? V2, यानी वॉल्यूम चेंज होगा V1 से V2। इसको हम डेल V से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की टर्म में से समझें तो हमने सिस्टम को कोई ना कोई हीट प्रोवाइड की, यानी एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में से प्रोवाइड की। वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई दो चीज़ों के अंदर। एक तो उस हीट ने, उस एनर्जी ने सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज किया, गैस की इंटरनल एनर्जी को चेंज किया। दूसरा वो एनर्जी जो है वो हीट है वो किस फॉर्म में अपीयर हुई, वर्क की फॉर्म में। सिस्टम ने वर्क किया। जब भी वॉल्यूम चेंज होगा तो इसका मतलब है सिस्टम वर्क कर रहा है। कल हमने वर्क का फार्मूला पढ़ा था। वर्क का फार्मूला क्या होता है, पी डेल्टा वी। कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम चेंज होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रोसेसेस होते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर होते हैं। कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर चेंज इन वॉल्यूम, तो प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो इसको हम वर्क कहते हैं। तो जो हमने हीट सप्लाई की, जो हमने एनर्जी दी इस सिस्टम को, उसने दो काम किए। उसने एक तो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर दिया, गैस की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर दिया। दूसरा सिस्टम का वॉल्यूम चेंज हुआ, यानी सिस्टम ने वर्क किया। यानी जो हीट एनर्जी हमने प्रोवाइड की वो हीट एनर्जी कन्वर्ट हो गई इंटरनल एनर्जी के अंदर। और वर्क एनर्जी, वर्क भी एनर्जी की एक फॉर्म होती है। अगर इसे हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम क्या कहेंगे, डेल्टा ई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट सप्लाइड प्लस वर्क। यानी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो दो चीज़ों का सम होता है, जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं और जो वर्क। या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करना चाहते हैं, यह है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा चेंज को शो करता है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर हम सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करना चाहते हैं तो हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक तो हीट सप्लाई करो, हीट सप्लाई करो, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। क्यों, जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, हीट को। या हम सिस्टम के ऊपर कोई वर्क कर सकते हैं, वर्क करके भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज किया जा सकता है। सिस्टम के ऊपर कोई एहसान कर दो, कोई वर्क कर दो, उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज किया जा सकता है। तो ये W किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क को। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो सिंपल इसको ऐसे समझ लो कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के दो तरीके हैं। या तो हम हीट सप्लाई कर दें, इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, या सिस्टम के ऊपर कोई ना कोई वर्क कर दें ताकि उसकी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है उसको चेंज किया जा सके। या इसको ऐसे कह लो कि जो हीट हम इस सिस्टम को सप्लाई करते हैं वो दो काम कर रही है। एक तो वो इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रही है सिस्टम की, दूसरा उस हीट की मदद से वर्क कर रहा है सिस्टम। मैथमेटिकली से कैसे लिखेंगे हम, मैथमेटिकली लिखेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ हीट एंड वर्क। जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो हीट और वर्क का सम होता है। इसको ऐसे समझ लो कि अगर आपने किसी शख्स को खाना खिलाना है, कोई भूखा शख्स है, उसे हमने खाना खिलाना है, तो उसके दो तरीके हैं। या तो हम उसको कुछ पैसे दे दें ताकि वो जाके खाना खा सके। दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करें, हम डायरेक्ट उसको खाना खिला दें ताकि उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। तो इस तरह से इंटरनल एनर्जी को भी चेंज करने के दो तरीके हैं, हीट सप्लाई कर दो या सिस्टम के ऊपर कोई ना कोई वर्क कर दो ताकि उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज किया जा सके। तो ये मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एंड पे एक छोटी सी बात कि अगर हम जो वॉल्यूम है उसको कांस्टेंट रखें, हीट चेंजेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको हम कहते हैं हीट चेंजेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम यानी अगर वॉल्यूम को हम चेंज ना होने दें, यानी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं लेकिन जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट ना, वो वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम चेंज ना हो, तो फिर क्या होगा। ये W में पता है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वर्क को रिप्रेजेंट करता है। और वर्क जो होता है क्या होता है, P डेल्टा V। तो यहाँ पे हम P डेल्टा V पुट कर देते हैं, ये इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा E इज इक्वल टू Q P डेल्टा V। ये साथ छोटा सा v लिख देते हैं, मतलब जो प्रोसेस हो रहा है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, जो हम कर रहे हैं वर्क वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं, इसलिए q के साथ हमने v लिख दिया। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। वॉल्यूम ना चेंज होने का मतलब है कि डेल v इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब डेल v ज़ीरो है
वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब सिस्टम कोई वर्क नहीं कर रहा। मैंने आपको बताया कि जब डेल वी वॉल्यूम चेंज होगा इसका मतलब सिस्टम कोई ना कोई वर्क कर रहा है। कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जब हम वॉल्यूम को चेंज नहीं होने देंगे तो वर्क क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ मैंने आपको बताया कि जो हीट है वो दो काम करती है, एक तो वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है, दूसरा वो वर्क करता है अगर मूवेबल पिस्टन लगा हो। अब वर्क को हमने कर दिया ख़त्म, यानी वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जितनी भी हम हीट सप्लाई करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसको चेंज करेगी, इंटरनल एनर्जी को। तो ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो डेल्टा ई हो जाएगा क्यू वी। इसका मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम जितनी भी हीट सप्लाई करेंगे वो सारी की सारी जो हीट होगी वो किस चीज़ को चेंज करेगी, वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को। इस बात को याद रखना है, एमसीक्यूज में पूछ लेता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो हीट सप्लाई की जाती है वो किस चीज़ को चेंज करती है, सिस्टम की। तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होता तो जो वर्क होता है वो ज़ीरो हो जाता है, यानी पी डेल्टा वी वाली टर्म जो होगी यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। तो ये चंद बेसिक बातें थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। उम्मीद है कि ये डिस्कशन जो हमने थोड़ी बहुत की है ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।